मैं अपने पति को रोज खाने में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को खून की उल्टी आई और वह मर गया। पति के मरने के बाद कुछ दिन तक मैं झूठ मूठ का शोक मनाया और फिर दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़के से करने जा रही थी कि एक दिन में तबीयत खराब हो गई। तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर जाकर मुझे एक ऐसी बात बताएं कि मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा नाम रेनू है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी कि उनके जैसे दुनिया में इतनी अच्छी और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत ही काफी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त, जिसका नाम मयूरी था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की जिंदगी को पूरा कर देती है, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। मयूरी की बात सुनकर बहुत देर तक मैं हंसती रही और उसे मेरा हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा कि ये देखो, यह मोबाइल, ये चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे आशिक ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली मयूरी की इतनी महंगी महंगी चीज देखकर हैरान रह गई। मैं वह चीज बड़ी शौक से देखे जा रही थी। उसकी चीज देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वह भला मामूली थी, शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज थी। मैं उससे ज्यादा बढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे उसे पर गुस्सा होने के साथ साथ अब जलन भी हो रही थी। मैं उसकी कीमती चीज देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझे आ टकराया। मैं उसे लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई। उसे घूरते हुए उसके पास से गुजरकर जाने लगी। तभी वह मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। उसकी बात में समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसे लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो उसे लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैं जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वह कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहाँ चुपचाप बेहरकत खड़ी हुई थी। उसने मेरी बेध्यानी का फायदा उठाकर मेरे बैग में कागज का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त मयूरी की बातें, उसके हाथ में मौजूद इतने गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। ये जज्बात मेरे लिए न सिर्फ अजीबोगरीब थे, बल्कि आप मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रहे थे। मैं कितनी देर तक उसे लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैं पर दिल के हाथों मजबूर होकर उसे लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी और वह तो जैसे मेरे ही कॉल का इंतजार में था। मुझे कॉल करने पर उसने फोन कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम राघव था और फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। वह मुझे मेरी दोस्त मयूरी की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत के इजहार भी किया करता था। उससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वह अपने घर की छत से मुझे देखा तो कभी मैं उसे देखी। मेरी दिन भर दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज्यादा देर तक उनकी निगाह का सामने नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अब उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वह मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है तो मेरे घर आ जाओ। पहले तुम्हें मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझ लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं मयूरी के घर जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुँची थी तो उसके घर में कोई नहीं था। ये लोग काफी पैसे वाले थे। घर के साथ सजा से ही पता लग रहा था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? अभी हम बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे
कि तभी राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इतने ज्यादा करीब होने पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था जब कोई लड़का मेरी इतनी करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, राघव ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदहोश हुई जा रही थी। मदहोशी में ही वह कहने लगा, गलत किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसने मेरे होठों पर अपने हाथ रख दिए। मेरा पूरा शरीर दहक उठा और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। राघव, ये सब गलत है। उसने फिर से मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिल, मेरा दिमाग मुझे समझ रहा था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो राघव की बाहों से निकलने को कर ही नहीं रहा था। राघव के बाहों में मुझे दुनिया जहां का सुकून मिल रहा था। उसकी बाहों में मदहोश भी जा रही थी। राघव की बाहों में मैं थी। तभी बाहर से राघव के माँ बाप की आवाज आई। वह शायद वापस आ चुके थे और राघव को आवाज लगा रहे थे। राघव ने जल्दी से घबराहट में ही मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि राघव के माँ बाप राघव को लेकर अपने कमरे में चले गए थे, तो मैं भी जल्दी से मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैं खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं राघव की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हें दोनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर जॉब करता था। वह मुझसे उम्र में लगभग 15 साल होगा, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वह मेरे जोड़ का बिल्कुल नहीं था। वह न सिर्फ वह मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने अचानक हुए रिश्ते का पता चला तो मैं पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहां तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और राघव से भी सारे संबंध पर डाले। कुछ दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफी बड़ा था। उसके माँ बाप मुझ पर बहुत प्यार उठाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक राघव से बिछड़ने के दुख में थी। मेरा पति मुझ जैसी कमसिन और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वह मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिश नाकाम बनाती रहती और अपने रूम में कैद हो जाती। मगर उन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा पति, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वह गुस्से में काफी तेज था। कोई भी चीज मगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में खूब रोटी और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती। काश वह मेरी जिंदगी में होता। मैं सबके सामने और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने पति की सेवा में ऐसे लग जाती कि जैसे कि हमारे बीच कोई कड़वाहट ही नहीं रही थी। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छांव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वह मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है। और कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी मेरा पति गुस्से में घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन के काम निपटाना के लिए किचन में घुस गई। वह मेरे पीछे अगर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नजरों से देखते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय और पानी का ही पूछ लो। मैं अपने पति की तरफ देखने लगी। मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह किचन में चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे गर्मा गर्म चाय में अपने पति के सामने रखने लगी, वह गुस्से से मुझे घूरने लगा। फिर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी।
मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वही खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहने लगी और अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतरने लगी। मेरे पीछे पीछे मेरे पति भी उठकर चलाया था। अचानक मेरे पति की नजर मेरे जले हुए हाथ पर गई तो वह सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देगा कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही है। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 5 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के साथ काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपने ससुराल से मैं की आती तो मेरे पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपने माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ थी, उनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी। मगर जब रात के समय घर की छत पर चली आई तो अचानक कि मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने राघव की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोते हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। तभी मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा कि वह लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटे उसकी याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि तभी तो मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उसके साथ नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, ये वही लड़का राघव मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह भी मुझसे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसे रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से कांटेक्ट हो चुका था। वह मुझसे शिकायत करता रहता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ की और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ही सब कुछ जबरदस्ती किया है। उसे मेरी बात का विश्वास आ गया था, तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। हम दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जब अपनी शादी के बाद से बहुत चुपचाप रहने होकर रह गई थी। मुझे दोबारा खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी और एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी, मैं जो अपने आशिक से चुप चुप कर बातें किया करती थी। मेरी माँ को इस बार में शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने राघव से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आई, जिसे सोचकर ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपने माँ के जोर जबरदस्ती करने पर बहुत बेदिली से अपनी ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक के लिए तड़पता रहता। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे उसके फोन आने लगे थे। कभी कभी तो वह मुझे मेरे पति के सामने कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखा। मैं अपने पति से डर कर अपने आशिक से कहती कि तुम मुझे कॉल मत किया करो, मगर वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल कर दिया करता। उसे रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था कि वह लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटे उसकी याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे पति की आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से साथ में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरे इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी यह हरकतें मेरे पति तक पहुंच जाती है तो वह शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन इसे गुजरने लगे कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। अगर मेरा सच मेरे पति को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देगा या मेरी जान ही ले लेगा। मुझे मेरी आशिकी कॉल लगातार आती रहती थी और मुझे अपने पति से छुटकारा पाने की वह अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है
और अपने पति से छुटकारा पा लूं। और फिर कभी कभी सोचती कि यह सब गलत है और इसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक मेरे ससुराल पहुंचा। उसने पहले मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं उसकी धमकी से डर गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। मुझे ये घबराए मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराने पर परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी। उसे दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और मैं उसको देखने लगी। तभी वह मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलकर अपने पति को खिला देना, फिर वो पूरी तरह सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस बातें करेंगे। मैं वह दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात मानते हुए उसे दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलने लगी और हर रोज दवा मिला हुआ खाना अपने पति को खिलाने लगी। मगर धीरे धीरे मुझे नहीं पता था कि यह जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत की घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन भर कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ही चिंता में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने पति को देखा करती कि कहीं मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद ही अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया था। मेरे पति के मौत पर मुझे तो जैसे सकता हो गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति को दवाई दे रही थी वो दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे ये भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मारे 2 महीने गुजर चुके थे और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही प्यार राघव से तय किया था और उनके फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी, मेरी रंगत उल्टी जाती जा रही थी और मेरा सर बुरी तरह चक्कर आने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वह मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह मेरी शादी में भी आया था और 2 बार मेरे पति के साथ भी घर आया था। मैं उसकी नज़र खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों में खबर सुनाई थी। मैं जो जिंदगी का दूसरा सफर तय करने जा रही थी, ये खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फौरन गर्दन नमे हिलाई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने विश्वास से कहने पर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब मैं घबरा कर उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। तब वह मुझसे कहने लगा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लग रहा बल्कि मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था। उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे जा रही है, जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक की तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दिया था, मगर जब दूसरी बार वह मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अपने अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थामकर मैंने पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रही है? तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे साथ प्यार में मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे ये सब देखकर बुरी तरह दिमाग की थका लगा था। तब उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। अपने किए पर मैं पूरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने कितना अनमोल और सत्य रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है।
तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मैंने हाँ कहती अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। फिर कुछ दिन बाद उसकी पत्नी बनाकर उसके घर चली आई थी। धीरे धीरे मुझ पर यह राज खुल गया था कि उसे इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उससे शादी की थी। वह मुझे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसके घर को संभालती थी। मुझसे कहीं गलती हो जाती तो मुझ पर जुर्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं रखता था। मेरे पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। एक दिन मैं घर का काम निपटाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे कि तभी रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझे आ टकराया। मुझे देखकर वह गुस्से के मारे मेरे ऊपर चीखने लगा। मैं जो अपनी जिंदगी उसके कहने पर नरक बन चुकी थी, मैंने उसे नफरत से देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियां देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले तुम्हारी मोहब्बत में मर जा रहा था और ना अब मर जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उस शैतान की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर मैं वहां से आ गई। मेरे दूसरे पति ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और वो उसके साथ बहुत खुश रहता है। उसने तो मुझे नौकरानी से भी बुरी हालत कर दी थी। वो कहता है कि जिस तरह तुमने मेरी जान से प्यारे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें तड़प तड़प कर अपने दोस्त का बदला लूंगा। जिंदगी में बस आप एक ही खुशी नजर आती है कि जब मेरा बच्चे दुनिया में आ जाएगा तो उसके सहारे जिंदा रह लूंगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुख दिए। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैं एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उसे समय बहुत ही बिलख कर रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और यह शायद मेरे ही पापों की सजा थी। मैंने अपने इतने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथों से खो दिया था और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। मेरी जिंदगी में कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। मैं जब भी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह भी होने लगा है कि मैं ये खूबसूरत और इतने पवित्र रिश्ते को एक गैर मर्द के बहकावे में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। काश मैं अपने पति की इज्जत दे, पति को इज्जत देती है, उसकी मोहब्बत को समझती तो मेरा घर आज बर्बाद ना होता। कभी कभी अच्छी चीज खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।